नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नया मोड़ आ चुका है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए दुष्कर्म के आरोपी को भानु प्रतापपुर में टिकट देने का आरोप लगाया। मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर दुष्कर्म का आरोपी होने का आरोप लगाया। निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ नाबालिग बच्ची के रेप और देह व्यापार की धाराएं दर्ज हैं। ब्रह्मानंद नेताम पर जमशेदपुर के टेल्को थाने में एफआईआर फाइल है। अब इस खबर के आते ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। जनता पार्टी जिंदाबाद। नाम निर्देशन पत्र में नेताम ने छुपाई है आपराधिक जानकारियां। प्रकरण में विवेचना जारी। चालान में अपराधी घोषित है ब्रह्मानंद। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए ब्रह्मानंद नेताम झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह प्यार में धकेले जाने के मामले में अभियुक्तों में एक हैं। इस संबंध में जिला जमशेदपुर में के थाना टेल्को में अपराध क्रमांक 84/219 2019 धारा दिनांक 15/5/2019 धारा 366A 376 376(3) 376 DB 120B भारतीय दंड विधान 4(6) पास्को एक्ट एवं 45679 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है। मामले में प्रारंभ में 5 आरोपियों के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना के दौरान 5 अन्य नामजद और 10-12 अन्य अज्ञात आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में दर्ज 5 नामजद आरोपियों के अलावा अन्वेषण में जिन 5 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए थे, पूर्व भाजपा विधायक ब्रह्मानंद नेताम उन्हीं में से एक हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 साल की उक्त पीड़िता ने अपने साथ यौन संबंध बनाने वाले सभी लोगों के नंबर एक डायरी में लिख कर रखे थे और जिसने जब जब संबंध बनाया होता था, उसके नाम के सामने वो एक लकीर डाल देती थी। इस डायरी के विश्लेषण से कई नए तथ्यों का खुलासा मामले में हुआ था। मामले के अन्वेषण के दौरान पुलिस ने झारखंड के आरोपियों के अलावा छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाले शीतल उर्फ सपना महतो, पति दिनेश कुमार महतो, निवासी सदानी दरबार। भाजपा के लोग हमेशा गलत काम करते आते हैं और गलती को छुपाते आते हैं। वो आज दिख गया है कि उनकी कथनी करनी क्या है, वो दिख गया है। उनके चाल चरित्र क्या है, वो आप लोगों के बीच में आ गया है। तो ऐसे प्रत्याशी को इन लोग अपराधी जो बलात्कार नाबालिग बच्चे से बलात्कार किए, ऐसे लोगों को इन लोग टिकट देते हैं और महिलाओं के सुरक्षा की बात करते। किस मुँह से अपनी सुरक्षा की बात करते हैं? ये अब आप यहाँ आके बात करें जनता से कि हम महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं। इनके प्रत्याशी वैसी हैं जो महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं और आज तक इस अपराधी को इन लोग छुपाए रखे और टिकट भी दिए। मैं यहाँ के और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, यहाँ पर ऐसा लगता है अब जैसी स्थिति बन रही है, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं। एक जनप्रतिनिधि पर इतने बड़े आरोप लगे हैं, वो भी कांग्रेस कह रही है तथ्यों के साथ हम आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। इस वक्त मैं कांकेर के जहां पर प्रेस वार्ता में मोहन मंडावी जी ने ये सब का बड़ा खुलासा किया है और भाजपा को काफी बड़ी चुनौती दी है। भाजपा अब इससे कैसे बाहर निकलेगी, आइए जानते हैं। हमारे साथ
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि अब क्या करेंगे इसके बाद, सर खुलासा करने के बाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, देह व्यापार में धकेलना, नाबालिग का देह शोषण का अपराधी है। ऐसे अपराधी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पूरे देश के सामने उजागर हुआ है और उन्होंने नामांकन में जो इसमें लिखा है कि कोई आरोप नहीं लगे हैं, तो ऐसे आरोपी को तत्काल गिरफ्तार हो। हम छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं, हम निर्वाचन अधिकारी से और राज्य निर्वाचन अधिकारी से मांग करते हैं, इनका नामांकन शून्य घोषित करे, हमारी मांग है और इसके ऊपर तत्काल कार्यवाही हो, हमारी मांग है। जी, ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद हैं उन पर केस दर्ज करवाया जाएगा, चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उनको जो है भाजपा जो है चुनाव न लड़ सके ऐसी शिकायत कर उनको जो है उनकी शिकायत करके उनको जेल भेजा जाएगा। जी 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 जी, इस पूरे मामले पर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नारायण? जी, अब जिस तरीके से हमने बीजेपी के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की है तो उनका संपर्क नंबर जो है बंद बता रहा है या तो व्यस्त बता रहा है, तो अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनकी प्रतिक्रियाएं लेने में अभी थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन जल्द ही हम उनकी प्रतिक्रियाएं लेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खेम नारायण। कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी के बयान पर बवाल मच चुका है। दरअसल तरवर सिंह लोधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। बीजेपी ने विधायक को नसीहत दी है। का वितरण हो रहा है, लेकिन आज तक किसी भी किसान को पर्याप्त खाद नहीं मिली। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और उनके नुमाइंदे कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। अगर तुमने मां का दूध पिया हो। कांग्रेस विधायक बोल तो रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान से जो कुछ निकला उसे मर्यादित नहीं कहा जा सकता। उधर बीजेपी ने बयान पर नाराजगी जताई और विधायक को नसीहत दी। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में कहीं खाद का संकट नहीं है। खाद की, यूरिया की मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है। कांग्रेस के और विपक्ष के विधायक हैं, अब वो क्या करें, कुछ न कुछ तो उनको जनता के हित में बोलना पड़ेगा। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए जनप्रतिनिधियों के लिए, जहां तक मेरा सूचना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार के लिए सागर के भंडा में कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन विधायक के बयान यात्रा के मूल सिद्धांतों से मेल खाते नहीं दिखे। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बीजेपी विधायक पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगाए। अपने ट्वीट में पृथ्वीपुर विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव की वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक का ऑडियो शेयर किया है और के मिश्रा ने इस ऑडियो को ट्वीट किया और कई सारे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता किसी भी तरह की वीडियो की। हाँ भाई साहब, डॉक्टर शिशपाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, कहाँ हो? घर पे ही। तो पृथ्वीपुर आ सकते हो तुम? अबे भाई साहब, हाँ वे तो नहीं आ पाए। कब आओगे? सुबह आज। सुबह नहीं, अबे आओगे, बात करके जरूरी बात करना तुम साथ। तो अबे तो भाई साहब नहीं आ सकते। कहाँ जा रहे हो तुम? कहूँ नहीं जाने का, एक भैंस रखत को टेम हो के तो आप करते तो हम आ जाते अबे तक। तो अभी तो 3 बज रहे, भैंस तो 5 बजे के बाद लगत। हाँ हमको नहीं मत पता है भैंस कब लगत। नहीं तो भाई साहब हमने कभी गई। तो तुम कह रहे हो भैंस लगे को टेम हो, भैंस 5 बजे के बाद लगत। हाँ आओ तुम जरा 1 घंटा में, ठीक है? ठीक है भाई, हम इंतजार कर रहे थे, ठीक है?
निवाड़ी से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव के वायरल ऑडियो पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह राठौर का बयान आया, जनप्रतिनिधियों को भाषा पर लगाम संयम रखना चाहिए, जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना आपत्तिजनक है। चाहे पृथ्वीपुर या कोई भी हो, इस तरह के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये बेहद निंदनीय है और मैं इसकी घोर रूप से निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी भाषा और अपनी बात पे जो भी बात रखते हैं उसको संभाल कर बोलें और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि कई लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी होती हैं और जनप्रतिनिधि जब एक विधानसभा का नेतृत्व करता है तो हजारों लाखों लोग उसको देखते हैं और जब उन्हीं की भाषा असहमित होगी और इस तरह की बात रहेगी तो इसका प्रभाव कई लोगों पर पड़ता है। मैं इसकी घोर रूप से निंदा करता हूं। तो ये वायरल ऑडियो को लेकर के कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने निशाना साधा और उसके बाद पलटवार भी हुआ। अब हालांकि देखने वाली बात होगी, ऑडियो तो सामने आया है, क्या कुछ इस पर रुख होता है पार्टी का। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, जनप्रतिनिधि जो बहुत ज्यादा संयम से काम करता है, संयम से बोलता है, सोच समझकर बोलता है, पर आजकल नेताजी की जबान जो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा फिसलती जा रही है और फिर बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, मैं गलत बोल गया। बिल्कुल ऋतु, देखिए विवादित बयानों का, अपशब्दों का इस्तेमाल करने का एक ट्रेंड सा दिखाई देता है अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें, और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अमर्यादित शब्दों का, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो है वो राजनेता कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों। और आज ही बड़ी संख्या में इस तरीके के बयान सामने आए हैं, चाहे कांग्रेस के विधायक तंवर सिंह लोधी हों या शिशुपाल यादव जो बीजेपी एमएलए, उनका जिस तरीके का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, कांग्रेस की ओर से ये शेयर किया गया है। हालांकि इस ऑडियो की हम न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक और तो जो राजनीतिक दल हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुचिता की राजनीति की बातें करते हैं, मर्यादा की बातें करते हैं, इतिहास के महापुरुषों के उदाहरण देते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि उन पर वो खुद कितना अनुसरण करते हैं, राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो कितना अनुसरण करते हैं, क्योंकि आप एक मास पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों ने आपको चुनकर भेजा है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और आप यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कोई युद्ध नहीं लड़ रहे हैं और कोई वाद विवाद की प्रतियोगिताएं भी नहीं चल रही हैं, तो बहुत संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और ये जो दिए गए बयान है ये काफ़ी दिनों तक चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। समय समय पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल के जो बड़े नेता हैं, जो आलाकमान है, उनकी ओर से समझाइश भी दी जाती है, सही और मर्यादित भाषा देने की बाकायदा ट्रेनिंग्स होती है, सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है, लेकिन उसका कुछ भी असर ज़मीनी स्तर पर पड़ता हुआ बहुत हद तक नहीं दिखाई देता और अक्सर इस तरीके के जो बयान है, जो विवादित बोल हैं, वो सामने आते हैं और इसके बाद पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की राजनीति करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका ग्राउंड लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है उसके मन में आपकी क्या छवि उभर कर सामने आती है। तो इन तमाम बातों का जो ध्यान है वो इन राजनेताओं को, इन जो जिनको माननीय कहा जाता है, क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनको रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सिर्फ एक ही दल से नहीं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल के लोगों की ओर से इस तरीके के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। चाहे आप तंवर सिंह लोधी का बयान देखिए तो उस पर बीजेपी के जो मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, उन्होंने पलटवार किया है, तो वहीं शिशुपाल यादव का जो कथित ऑडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर भी कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो जनप्रतिनिधियों को इस तरीके की भाषा से, बयानबाजी से कहीं ना कहीं बचने की आवश्यकता है। जी बहुत शुक्रिया वासु। रीवा में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद ने सावरकर को अंग्रेजों का चापलूस बता दिया। राजमणि पटेल यही नहीं रुके, उनका कहना था कि सावरकर के विचारधारा वाले गांधी के अनुयायी हो ही नहीं सकते। कहता हूं कि आज सरदार पटेल की सबसे बड़ी स्टैचू बनवा दिया। सरदार पटेल के हुए कि उनके विचारधारा के हम अनुयायी हैं। सावरकर को राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ में, पत्र के साथ में दिया है कि माफ़ी मांगा है, तो इनमें दम है तो पत्र दिखा देना कि माफ़ी नहीं मांगे, प्रमाण दे भारतीय जनता पार्टी। तो इनका लुका छिपा वाला चेहरा जो है दिखाने के और होते हैं, खाने वाले हाथी के दांत और होते हैं, उस तरह का भारतीय जनता पार्टी है। तो जिस समय सरदार पटेल महात्मा गांधी के पुजारी है, तो जिस समय महात्मा गांधी यातनाएं भोगत रहे थे, जेलों में सड़ रहे थे,
प्रजातंत्र की लड़ाई के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, गरीब को हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, इस विचारधारा के लोग कहाँ थे? क्या गांधी के साथ में थे? क्या सरदार पटेल की विचारधारा के साथ में थे? या सावरकर की विचारधारा के साथ में थे? अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। ये तो इतिहास है, जग जाहिर है, आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है। तो जब ये कभी उस विचारधारा के साथ में नहीं रहे, हमेशा उस विचारधारा के विरोधी रहे हैं, तो आज ये नकली माने इस तरह की पैदा कर कहीं फोटो बना देंगे, कहीं जयंती मना लेंगे, कहीं 10,000 लोगों को बुला लेंगे, तो इससे होता है क्या? वहीं इस मामले में अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है नेताओं का। मैंने वो उनका स्टेटमेंट तो नहीं देखा नहीं है अभी, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं ये कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ के सभी वीर क्रांतिकारियों को भुलाने जैसा काम किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से आज हम उन सभी अमर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपना पूरा बलिदान इस देश के लिए दिया है, चाहे वो अमर शहीद वीर सावरकर हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, बाल गंगाधर तिलक हों, अपने सरदार पटेल हों। हम मध्य प्रदेश में आते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा हों, भगवान रघुनाथ शाह हों, टांटिया मामा हो, ये जो भी जिसने बलिदान किया है उनको सबको याद करना हमारी परंपरा रहनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता रही है, एक परिवार को लेकर के अलावा उनको कुछ दिखा नहीं। कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह के कार्य नहीं करती। जहां तक बात रही चापलूसी की, तो ये बात तो सही है। चापलूस वो होता है जो किसी के शान में कसीदे पड़े या उनसे माफी मांगे या उनके सामने नतमस्तक हो जाए। तो ये तो इतिहास के पन्नों में लिखा है कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांगी, दया याचिका मांगी और साथ ही साथ उनसे पेंशन ली है। तो चापलूस तो वो हैं, अंग्रेजों से मिले थे, इसको आप नकार नहीं सकते। भिलाई से बड़ी खबर है। प्रियंका हत्याकांड का ये मामला है। पोस्टमार्टम के बाद प्रियंका का शव भिलाई पहुंचा। अंतिम यात्रा के दौरान लोगों में आक्रोश देखा गया। लोगों ने प्रियंका को श्रद्धांजलि दी। रामनगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। बात अब बिलासपुर की करेंगे, जहां पर भिलाई की युवती प्रियंका की हत्या के बाद भिलाई में शोक के साथ ही लोगों में जमकर आक्रोश है। युवती प्रियंका के घर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोग इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि भिलाई में रहने वाली प्रियंका बिलासपुर में पढ़ाई के लिए गई थी। इस बीच अचानक 15 नवंबर से लापता हो गई, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच एक दिन पहले कार से बदबू आने पर लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसकी जांच करने पर कार की डिक्की से प्रियंका का शव निकाला गया। इस मामले में जब कार मालिक आरोपी आशीष से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, प्रियंका हत्या मामले में लोगों का आक्रोश जो है बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही साथ वो लोग कई सारी मांगे कर रहे हैं कि फांसी की सजा मिले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आखिर प्रशासन का कैसा रुख है और लोगों में कितना आक्रोश है? निश्चित रूप से जब से ये घटना हुई है तब से लोगों में काफी गहरा दुख तो है, ये साथ ही आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक जो घर की सबसे बड़ी लाडली बच्ची थी, जो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, IAS बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी, इसलिए वो पढ़ाई के लिए भिलाई से बिलासपुर गई हुई थी। वहां पर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। जब ये खबर भिलाई में फैली तो उसके बाद में सारे शहर में हड़कंप मच गया और लोग जो है उसके घर पहुंचने लगे हैं। आज थोड़ी देर पहले ही उसका काफी गमगीन माहौल में उसका जो अंतिम संस्कार किया गया। इसके पूर्व में सुबह से ही यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। बिलासपुर में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में बॉडी जो है वो भिलाई भेजी गई। उसके बाद में आज यहाँ पर विधि विधान के साथ में जो अंतिम संस्कार होता है वो किया गया है। इस अंतिम संस्कार में भिलाई वासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इसके पूर्व जो है वो लोगों ने दुख तो उन्होंने जताया ही, साथ ही काफी आक्रोशित नजर आए। खासतौर पर भिलाई वासी थे, समाज के लोग, क्षत्रिय कल्याण सभा के
के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो मांग है प्रशासन से की है, पुलिस प्रशासन से की है, ताकि इस तरह की जो घटना है वो दोबारा कभी घटित ना हो। फास्ट ट्रैक में इस पूरे मामले को ले जाने की मांग की गई है और साथ ही आरोपी को फांसी देने की भी मांग की गई है। तो काफी इस मामले को लेकर भिलाईवासी दुखी हैं, क्योंकि जो प्रियंका थी वो काफी यहाँ सभी की लाडली थी, न सिर्फ वो घर की लाडली थी बल्कि आस पड़ोस में भी जो इसकी जो है चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसके करीबियों की कमी नहीं थी। और यही वजह है कि आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो लोग उसकी क्षति को कभी पूरा नहीं कर पाने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से जो आशीष ने, जो आरोपी है, उसने किया है, उसके लिए कड़ी से कड़वी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।